हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ की ईवीएस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है उमानास जर्नी। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो शुरुआत हो रही है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, ये तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और आपस में जुड़ा हुआ चैप्टर है। ठीक है, मतलब इसकी यहाँ पे ना जो पूरी कहानी शुरू कर रहे हैं हम लोग उमानास जर्नी की, इसी के पार्ट्स हैं चैप्टर नंबर 7 में भी और चैप्टर नंबर 8 में भी। ओके, तो अब ये हो गया आपके लिए बहुत ही इजी कि क्योंकि तीनों चैप्टर हो गए कनेक्ट। अब बात करते हैं मैम इसमें बात क्या की गई है। पढ़ने से ही समझ में आपको आ रहा होगा, कुछ तो जर्नी को लेके बातें हैं। हाँ जी, ओमाना को लेके सारी बातें हैं। ओमाना जा रही है समर वेकेशन पे, तो उसी को लेके हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे जर्नी करी है, क्या क्या चीजें हो रही है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट में पूरी बातें बताऊंगी ताकि आप थोड़ा कम टाइम में इजीली इसकी समरी को समझ सको। ये जो चैप्टर है वो 6 पेजेस का है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को हम नहीं देखेंगे वरना वो टाइम जाएगा। हमें बेसिकली स्टोरी जाननी है कि कहानी में क्या दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। ओमाना है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है राधा, सॉरी, राधा। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ट्रेन की ट्रिप यहाँ पे करने वाले हैं। क्यों? वो लोग जा रहे हैं केरला। केरला क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि ओमाना जा रही है यहाँ पे अपनी ग्रैंड मदर के हाउस में। और राधा कहाँ जा रही है? राधा जा रही है अपनी छुट्टियों पे। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हमें पता चल रही है। कौन लोग है भाई? ओमाना है और राधा है, तो नाम को याद रखिएगा। ये पूरी बातें हैं, कहाँ जा रही है छुट्टियों के लिए? समर वेकेशन में ये लोग केरला जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सारी बातें। अब क्या हुआ, ओमाना के पापा जी गए, वो यहाँ पे ट्रेन की टिकट्स को बुक करके ले आए। ठीक है, चलो, दोनों की दोनों फैमिलीज के लिए। अब क्या हुआ, 2 दिन बिफोर, मतलब जर्नी के 2 दिन पहले ही क्या हो गया, राधा गिर गई। ओके, राधा यहाँ पे साइकिल से गिर जाती है और उसे लग जाती है चोट, उसका हो जाता है राइट लेग फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर होने की वजह से क्या होता है, उसके लेग पे यहाँ पे लग जाता है प्लास्टर। अब प्लास्टर लगने से क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि अब आपको 6 वीक्स तक कहीं मूव नहीं करना है। उन्होंने राधा को ऐसा समझा दिया कि आपको कहीं नहीं जाना, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको रेस्ट करना है। अब क्या हो गया भाई, अब राधा की फैमिली ने क्या किया, उन्हें फैमिली का टिकट जो था वो लोगों को अपना कैंसिल करना पड़ा। समझ में आया क्या चीजें हुई ना, क्योंकि राधा को चोट की चोट, अब राधा तो जा नहीं पाएगी, तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली भी इसी वजह से कैंसिल कर दिया टिकट ने। द टू फ्रेंड्स वर वेरी सैड। भाई दोनों दोस्तें थी, वापस में बहुत दुखी हो गई। ओके, दे हैड मेड सो मेनी प्लान्स। जैसे हम सब नहीं होते, दोस्तों कहीं जाते हैं तो इतने इतने प्लान बनाए रहते हैं, और जब आखिरी में फ्लॉप होता है तो कितना दुख होता है। वही यहाँ पे चीजें हुई। अब आगे आते हैं, अब आगे आएंगी अज्जी। हाँ, अब राधा ने क्या बोला, राधा की अम्मा ने बोला कि हमारे पास एक आइडिया है। ओके, राधा की मम्मी ने एक आइडिया दिया। क्या बोला कि ओमाना, व्हाई डोंट यू राइट डाउन एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी। ओके, उन्होंने बोला कि ओमाना क्यों नहीं तुम यहाँ पे अपनी जो भी तुमने तुम्हारी जर्नी में जो भी चीजें होंगी, जो भी ट्रिप का तुम्हारे बारे में जो भी बातें होंगी, तुम क्यों नहीं उसे एक डायरी में लिखती हो। देन व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगी तो राधा क्या करेगी, राधा तुम्हारी पूरी ट्रिप की कहानी को पढ़ेगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे क्या होगा कि तुम कुछ भूलोगी भी नहीं। ठीक है, और इट इज एंड इट विल हेल्प यू टू पास द टाइम ऑन द ट्रेन। ऑफ कोर्स ट्रेन में कितनी बोरियत होती है आप भी जानते हो, है ना, जर्नी कितनी लंबी होती है। तो इसी बात को लेके आंटी ने, जो लाइक राधा की जो मम्मा थी, उन्होंने आइडिया दिया कि आप एक काम करो, आपका जर्नी की सारी बातें आप डायरी पर लिखना, इससे आप बोर भी नहीं होगे और आप चीजें भूलोगे भी नहीं कि क्या क्या जर्नी हुई थी, है ना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम वापस आते हैं, अगर राधा वापस ओमाना वापस आके राधा को पूरी पूरी कहानियां बताती, तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स भूल जाते, कुछ चीजें नहीं याद रहती, कुछ ऐसी मस्ती की होती। तो इसीलिए आंटी ने बोला कि आप जब लिख दोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो ये पूरी बातें हुई। ठीक है भैया, बोथ द फ्रेंड्स थॉट दिस वाज अ गुड आइडिया। हाँ जी, वो दोनों हो गए खुश। ये हुआ कि हाँ, आंटी ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। ओमाना वेंट होम और उसने एक यहाँ पे नोटबुक ले आई जिसमें ब्लैंक पेजेस थे, और उसने सोचा कि अब मैं अपने जर्नी के बारे में लिखूंगी। अब यहाँ पे कुछ पेजेस हैं फ्रॉम ओमाना's डायरी फॉर यू टू रीड। अब आए समझ में क्या होने वाला है। अब हम लोग ओमाना की डायरी के पेजेस को पढ़ेंगे जो उसने लिखा। और उसने कहाँ लिखा है, उसने 3 चैप्टर्स में लिखा है। ये जो आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब आइडिया आइडिया तो लग गया ना आपको, ट्रेन की जर्नी के बारे में पूरी बातें हैं, क्या क्या होता है ट्रेन में, क्या क्या प्रोसीजर होता है। इस चैप्टर से बेसिकली हमें बच्चे को ये बताना है
जैसे जब आप सफर करने जाते हो ट्रेन में, तो ऐसा तो है नहीं बस पहुंचे ट्रेन में पहुंच गए। लाइक बच्चों को ना सोशल नॉलेज होनी चाहिए, स्टेशन पे क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, हमें टिकट्स बुक करानी पड़ती है, हमें सीट पे बैठना होता है, टीसी आते हैं, है ना, मतलब टिकट चेकर आते हैं, प्लेटफॉर्म पे और क्या होता है, कुली होते हैं, ये होता है वो, लाइक उन्हें रूल्स रेगुलेशन चीजें सब कुछ अवेयर कराना है, ये टारगेट है। समझ में आ गया, यही पूरा चैप्टर है, इसलिए तीनों चैप्टर की कहानी रखी गई है। अब आगे आते हैं। अब है ओमानाज डायरी। अब देखिए उसकी डायरी में लिखा क्या गया है। उसने लिखा 16 मई की बात, और आप देख रहे हैं टाइम भी मेंशन है। तो इससे आपको अब एक चीज याद आ रही होगी, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि क्लास थर्ड के बच्चे ने मैथ्स पढ़ ली है, उसे टाइम पता चल गया है। साथ साथ क्लास फोर्थ में भी टाइम की बातें पूरी पूरी क्लॉक वॉच, हाँ, लाइक प्रॉपरली बातें हुई हैं, कैसे बच्चा टाइम देखना सीखेगा। तो आप देख रहे हैं अब ये चैप्टर बच्चा रिलेट कर लेगा, जब वो देखेगा कि हाँ जी यहाँ देखो टाइम बना हुआ, देख के समझ में आ रहा है कि ओ 11:35 हो रहा है, ओके। तो अब इससे बच्चे को समझ में आ रहा है, उन्हें टाइम देखना समझ में आ गया, तो पूरी कहानी को पढ़ सकेंगे। तो आप देखते हैं इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे मैथ साइंस सबको कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे क्या बात बता रही है यहाँ पे, उमाना कह रही है कि जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुंचे, हमने देखा फटाफट रिजर्वेशन चार्ट में अपने नेम्स। अब देखिए यहीं से पॉइंट को कैच करिएगा। स्टेशन पहुंचने के बाद आपको अपना नेम को सर्च करना पड़ता है कि रिजर्वेशन चार्ट में है नहीं, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। देन जैसे ही हम लोग प्लेटफॉर्म यहाँ पे पहुंचे, वी सॉ दैट द कोच वाज ऑलरेडी फुल। ओ, हमने देखा कि कोचेस जो थे वो तो फुल चुके थे। कोचेस क्या होते हैं अब आप बच्चों को यहीं से बताएंगे कि ट्रेन के जो डिब्बे आपको अलग अलग सेपरेट सेपरेट दिखते हैं उसको बोला जाता है कोच। देन क्या हो गया भाई यहाँ पे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ। ठीक है, ट्रेन गांधीधाम से चल के आ रही थी कच्छ में। ओके, अब हाँ, गांधीधाम इन कच्छ, जो कि कच्छ में गांधीधाम है, वहां से चल के आ रही थी ट्रेन। ठीक है, देन व्हेन द ट्रेन केम देयर वाज सो मच कंफ्यूजन। जब ट्रेन आई ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि पीपल चढ़ रहे थे, धक्का दे रहे थे, लगेज घुसा रहे थे एक ही डोर से। समझ पा रही है, तो होता ही है, हम सब लोग ट्रेन की जर्नी जानते ही हैं। तो देखिए पूरा पूरा इलाबोरेट कितने अच्छे से किया है यहाँ पे ओमाने ने अपनी डायरी में। अब क्या बोल रही है वो, किसी तरह हम लोग मैनेज करके ट्रेन में घुसे, हमने अपनी सीट को ढूंढा, हमने सीट के नीचे लगेज को रखा। समझ रहे हैं आप, सीट के नीचे लगेज को रखा। अब बच्चों को ये भी समझ में आ गया, ओ ट्रेन में लगेज, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ट्रेन से जा रही थी। ओके, देन क्या हुआ, बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, भाई ट्रेन शुरू हो गई, बहुत से लोगों को अपनी सीट्स मिल गई और सब लोग अपने अपने लगेज को अरेंज करके प्रॉपर्ली रख रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आते हैं टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर कह सकते हो या फिर आप टीसी मतलब टिकट चेकर भी कह सकते हो। वो आते हैं भाई, उन्होंने हमारी टिकट को चेक किया कि हम लोग प्रॉपर्ली सीट पे बैठे हैं या नहीं। अब यहाँ से ये समझ में आया कि ट्रेन से ट्रेवल करने के लिए टिकट मैंडेटरी होता है, टिकट होनी चाहिए। साथ साथ टिकट चेकर आते हैं जो कि टिकट चेक करते हैं और हमें अपनी अपनी सीट्स अलॉटेड होती है। देन अम्मा एंड अपा हैड द लोअर बर्थ। अब देखिए ये भी बता रहा है कि ट्रेन में क्या क्या होता है। ट्रेन में यहाँ पे आपको सीट्स मिलेंगी, 2 लोअर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ, 2 अपर बर्थ। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। और साइड में आपको क्या मिलता है, साइड में आपको मिल रहा है साइड लोअर साइड अपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी की सारी बातें बता रहा है। उन्नी एंड आई, उन्नी इनका भाई था, आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये भी था और हम लोग मिडल में बैठे हुए थे, मिडल बर्थ पे। फिर 2 कॉलेज के बच्चे थे जिनका अपर बर्थ पे सीट था, और जो अदर बर्थ थे वहां पे एक फैमिली थी जिनके दो दो बच्चे थे और वो हमारी एज के थे। और आई विल गो एंड टॉक टू देम लेटर। इसने बोला कि हम मैं जाऊंगी बाद में, वो लोगों से बातें करूंगी। ठीक है, क्योंकि उनकी एज के बच्चे थे वो माना कि, इसलिए उसने सोचा कहाँ थे ये लोग, साइड वाले बर्थ पे थे। तब बच्चों को इससे क्या समझ में आ गया, बच्चों को इससे ये भी नॉलेज हो गई कि हाँ जी ट्रेन में इतने इतने टाइप्स की सीट होती हैं। आगे आते हैं, माना ने बोला कि मैं तो भाई विंडो के पास बैठी हुई थी और मैं लिखना शुरू कर दी जर्नी के बारे में, जैसे कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था राधा। देन आई विल स्टॉप बिकॉज नाउ अम्मा। अब देखो क्या बता रहा है। अब ऐसे ये समझ में आ रहा है कि हम लोग ट्रेन में क्या करते हैं, लॉन्ग जर्नी जो हमारी होती है हम उसमें टिफिन वगैरह भी लेके जाते हैं, खाने पीने का सिस्टम होता है। तो क्या बता रही है वो कि अम्मा ने खोल दिया टिफिन। अम्मा हैड पैक्ड अ लॉट ऑफ फूड। बहुत सारे मम्मा ने फूड रखे थे। क्या क्या था भाई, ढोकला था, चटनी था, लेमन राइस था एंड मिठाई था। अब पढ़ के समझ में आ रहा है कहाँ की बातें हो रही है, गुजरात की बातें हो रही है ना, अहमदाबाद में। तो ये सारी चीजें वहां के डिशेस फेमस है, इसीलिए आपको सीटेट में सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। देन माई माउथ इज वाटरिंग। ओके, इनके मुंह में पानी आ रहा था भैया खाने के लिए। उसने बोला मैं अब बाद में लिखूंगी, मैं जा रही हूँ, अब खाने आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। टिकट चेकर क्या करता है, और क्या आप खाना लेके जाते हो ट्रेन में, फिर क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रेवल किया। तो बच्चों सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब आगे की पढ़ते हैं स्टोरी। अब क्या हो गया, 16 मई की बातें हो रही है, लेकिन अब बज चुके हैं 4:30। ठीक है, क्या बोल रही है वो, लंच, आफ्टर लंच सम पीपल स्लेप्ट। समझ में आया, आपने देखा भी होगा। लाइक ट्रेन में क्या होता है, आराम से लोग दोपहर का लंच
कुछ खा लेते फिर लोग सोने भी लगते हैं ना। बट आई वॉज नॉट स्लीपी। इसने बोला बट मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, मैं तो बाहर से मैं तो विंडो से बाहर देख रही थी और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हर तरफ ब्राउन है, ड्राई है हर तरफ, है ना, बाहर की ओर। देन समटाइम्स वी पास स्मॉल विलेजेस, ठीक है, कहीं कहीं तो हम क्या कि छोटे छोटे गांव के से भी हमने पास हुए। दे सीम टू बी फ्लाइंग बाय, ओके, अब ऐसा लग रहा था ना कि भागे जा रहे थे, उड़े जा रहे थे। डू यू नो व्हाट, व्हेन द ट्रेन इज एट अ वेरी हाई स्पीड, तो क्या होता है ना, जो बाहर की चीजें होती है वो लगता है ऑपोजिट में मूव कर रही है। तो ये बताया ओमाना ने कि क्या होता है, जैसे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम ट्रेन में रहते हो बहुत तेज स्पीड होती है तो हमें लगता है कि जो बाहर की चीजें ना वो भाग रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। फिर आप बच्चों को ऐसे बताएंगे कि वो स्टेबल होता है, ठीक है, हम मूव करते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है। देन अर्लियर इट वॉज रियली हॉट, ठीक है, अर्लियर तो बहुत ज्यादा हॉट था पहले, लेकिन अब क्योंकि इवनिंग हो रहा था तो ब्रीजिंग हो रही थी, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर इन्होंने बोला कि सन जो था अब धीमे धीमे सेटल हो रहा था, ठीक है, सन डाउन हो रहा था। देन स्काई जो था ऑरेंज सा बन चुका था। ओके देन हाँ, आई हैव नेवर सीन इट इट लुक लाइक दिस इन अहमदाबाद। अब समझ में आ गया। उमाना कहाँ की है, अहमदाबाद की है, तभी तो उसने वहां से ट्रेन ली और वो जा रही थी, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा अभी आपको। उसने बोला कि मैंने ऐसे कभी सीन अहमदाबाद में नहीं देखा। फिर इन्होंने बोला कि वी जस्ट हैव पास्ड अ स्टेशन कॉल्ड कौन था, वलसद। वलसद जो स्टेशन है ये आपके अहमदाबाद से जो रूट जा रही ना केरला की ओर, वहां पे आएगा। देन द ट्रेन स्टॉप्ड ओनली फॉर 2 मिनट। अब बच्चों को अभी भी बताएंगे कि ओ ट्रेन जगह जगह रुकती भी है, बट दो मिनट के लिए यहाँ पे रुकी, बहुत ही कम टाइम के लिए रुकी, और देयर वाज सो मच नॉइज, बहुत सारे नॉइज थे। क्यों भाई, चाय गरम, चाय गरम, चाय ले लो, चाय ले लो, ऐसे से होता है ना, तो सारी बातें हो रही थी। देन गरम चाय, गरम चाय, फिर क्या भाई, चना हो गया, पानी पानी वगैरह सेल करते हैं। वन मैन वॉज कॉलिंग बटाटा वड़ा, बटाटा वड़ा, है ना। देन पूरी शाक, पूरी शाक मतलब होता है पूरी सब्जी। देन दूध ठंडा, दूध ठंडा, ऐसे मतलब करके उसने पूरा पूरा डिस्क्राइब किया। कितने अच्छे से बातें लिखी हैं, आप देख रहे हैं इसमें प्रॉपरली कि क्या क्या हो रहा है स्टेशन पे, पूरा वो यहाँ पे जिक्र कर रही है। पीपल क्या कर रहे थे, कुछ फूड्स को सेल कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे। वी क्विकली बॉट सम बनानास एंड चीकूस थ्रू द विंडो इटसेल्फ। अब इन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग तो उतर के गए प्लेटफॉर्म पे लेने के लिए, जबकि 2 ही मिनट की ट्रेन रुकी थी, और वहां पे वेंडर्स जो थे ना वो सेल भी कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने बनाना चीकू को विंडो से ही खरीद लिया, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे मूव करते हैं। क्या देखो, आपको पिक्चर्स भी दिए गए हैं प्रॉपरली। 16th में को बात है, उसी दिन की बात हो रही है। अब क्या टाइम हो रहा है, अब हो रहा है 8:30। आई हैव मेड सम फ्रेंड्स। उसने बोला कि मैंने तो यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स बना लिए जिनका नाम है सुनील और अन्ना, ठीक है, जिसके वो कह रही थी कि जाके बात करेंगे, है ना, वही वाले लोग हैं। दे आर गोइंग टू देयर ग्रैंडमदर हाउस इन कोड़ीकोड़े, ठीक है। इसने क्या बोला कि ये लोग ना अपने दादी माँ के घर जा रहे थे कोड़ीकोड़ी में, ठीक है। देन सुनील हैज गिवन मी सम स्टोरी बुक। सुनील ने कुछ मुझे स्टोरी बुक्स दी पढ़ने के लिए। अ लिटिल व्हाइल अगो I went to brush my teeth, but there is no water in the bathroom. Somebody said that it will be only be filled at the next big station. ठीक है, ये गई वहां पे ब्रश करने के लिए, बट क्या हुआ, वहां पे पानी नहीं आ रहा था, तो किसी ने बोला कि अब अगले स्टेशन पे भरा जाएगा। तब यहीं से बच्चों को आप नॉलेज देंगे कि ट्रेन में वॉशरूम्स, पानी की भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब क्यों यहाँ पे पानी फिनिश हो गया होगा, हो सकता है पानी बहुत कम भरा हो सकता है कि पानी का यूज ज्यादा कर दिया लोग बहुत वेस्ट भी बहुत कर देते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेशन पे भरा जाएगा, तो ट्रेन में भी ना एक टंकी फिटेड होती है जिसमें एक लिमिटेड वाटर प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, और टाइम टू टाइम भराया जाता है, ठीक है। फिर आएगा टीचर के लिए, हमारे लिए है क्या कि गांधीधाम, अहमदाबाद एंड वलसद आर इन गुजरात, ओके। एंड देन आप यहाँ पे बताओगे दान कोरिकोडी इज इन व्हाट, केरला। ये जगह केरला में है जहां सुनील लोग जा रहे थे। शो दीज स्टे टू द चिल्ड्रेन ऑन द मैप टू हेल्प देम टू रियलाइज व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट इज। ऑफ कोर्स आपको सारी की सारी चीजें ना मैप पे दिखानी चाहिए, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि कितनी लंबी जर्नी होती है ना ट्रेन से। आप जब ट्रेवल कर रहे हो तो इस स्टेट से आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो कितना लंबा आपको दिख रही है जर्नी हो रही है, ऐसे करके, ठीक है। अब ये सारे आगे बच्चों के लिए क्वेश्चंस कि क्यों बाथरूम में पानी नहीं था, तो दो दो आप रीजन यहाँ पे बता सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई। अब ये आता है ये पूरी पिक्चर, डिस्कस द वे ऑफ बुकिंग अ रेलवे टिकट फ्रॉम टिकट काउंटर एट द रेलवे स्टेशन एंड ऑल्सो ऑनलाइन। यस, आपको बच्चों को बताना चाहिए कि ऑनलाइन भी हम टिकट्स कैसे बुक करते हैं और रेलवे काउंटर से भी कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आप कुछ कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे प्रॉपरली दिखाई गई, जैसे कि पहले है कुली, है ना, कुली को दिखाया गया, कुली है ये। देन यहाँ पे देखिए बताया गया यहाँ पे
ये कौन होगा, ये गार्डमैन हो गए जो कि हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हैं, ठीक है। देन ये हो गए आपके ड्राइवर होगा जो कि ट्रेन को चलाते हैं। देन ये आपके सामने होगा टिकट चेकर, ठीक है, जो कि टिकट चेक करते हैं। ये हो गए पुलिस गार्ड जो कि वहां पे रहते हैं। फिर ये हो गए क्लीनर, है ना, जो कि वहां पे सफाई करते हैं। और ये जो यहाँ पे जो ये मैम दिए हैं, ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे करते हैं, ये यहाँ पे टिकट वाला बुकिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पिक्चर दिखाया गया। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे हो चुका है फिनिश। अभी क्या वो पहुंच गई क्या दादी के घर? अभी तो नहीं पहुंची है। तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आई होप अभी आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टोरी फॉर्म में है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही माइंड में सेट हो जाएगा। बट नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ये तीनों चैप्टर आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, इन केस आपसे इंटरव्यू ऐसा पूछ लेते हैं कि क्या कोई आपको क्लास 4 की बुक में ऐसा बुक लेके ऐसा चैप्टर का नाम पता है जो कि आपस में कनेक्टेड हो, दो तीन चैप्टर्स आपस में जुड़े हो, तो आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।